में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आज स्पीडी बुक की रेलवे सामान्य विज्ञान कहने का मतलब एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, स्पेशल एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए भौतिक विज्ञान का चैप्टर ले रहे हैं। तो आप चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऊपर से भौतिक विज्ञान की स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जिस बल का परिणाम शून्य नहीं होता उसे असंतुलित बल कहते हैं। जैसे कि आपको पता है, जिस बल का परिणाम शून्य नहीं होता उसे असंतुलित बल कहा जाता है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, उससे क्रिया प्रतिक्रिया संवेग संरक्षण का नियम। संवेग यानी कि संवेग है, संरक्षण है। संवेग संरक्षण यानी कि अपरिवर्तित रहता है। संवेग संरक्षण यानी सुरक्षित रहता है। कहने का अभिकेंद्रीय बल में वस्तु के वर्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है। वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल में प्रतिक्रिया बल वर्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है। ये तो आपको पता ही होगा। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमना, इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घूमना, ये तो पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। इस पर अभिकेंद्रीय बल का उपयोग होता है। कहने का मतलब अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है ये। कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने की अपकेंद्रीय है। जैसे कि आपको पता है, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, जैसे कि आपको पता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। किसी पिंड का भार वह बल है जिसमें पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। जब बल द्वारा किसी वस्तु को विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो उसे कार्य होना समझा जाता है। कार्य का माप जो है लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य का माप है लगाए गए बल तथा बल की दिशा के वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, ये तो आपको पता है। जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जबकि शक्ति का वाट होता है। ऊंचाई की स्थिति वस्तु स्प्रिंग बांध बनाकर रोके गए जल आदि की स्थितिज ऊर्जा होती है। कहने का मतलब जो ऊंचाई पे भी होती है, ऊंचाई पर स्थित होती है वस्तु स्प्रिंग बांध बनाकर जो भी रोके गए हैं जल, वो स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी पर चाबी को संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, घड़ी में जो चाबी भरी जाती है वो संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण न तो ऊर्जा खत्म की जा सकती है, न नष्ट की जा सकती है, न उत्पन्न की जाती है। एक अश्व शक्ति, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ऊर्जा संरक्षण को। एक अश्व शक्ति बराबर 746 हॉर्स पावर। अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रेक्षित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे प्लायन वेग कहते हैं। कहने का मतलब पृथ्वी के गुरुत्वीय बल से बाहर निकल जाए, क्षेत्र से बाहर निकल जाए, उसे प्लायन वेग कहते हैं। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना। ये बात इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। अभी पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है ये आपको पता होगा शायद, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि सौरमंडल के लिए प्लायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है तथा चंद्रमा के लिए 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये तीनों याद करने जरूरी हैं। भूस्थिर उपग्रह के घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होते हैं तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर तथा पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है, ये तो आपको पता भी होगा शायद। वायुदाब मापी बैरोमीटर का पारा का अचानक बढ़ जाना सूचित करता है कि मौसम स्वस्थ रहेगा। अचानक बढ़ना सूचित करता है कि मौसम स्वस्थ रहेगा। पश्च तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार शेविंग ब्रश के जल के निकालने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं। केशिकत्व में क्या होता है? लालटेन की बत्ती और तेल के ऊपर चढ़ना,
और वो क्या बोलते हैं, खेत में भी इसका उपयोग होता है। ब्लीचिंग, ब्लोटिंग पेपर की स्याही के सुखाया जाना भी कैसे सिखाती वो का उदाहरण कह सकते हैं इसको। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे की उदाहरण है। ध्वनि तरंगे है अनुदैर्घ्य तरंगे, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ। ये बात भी इम्पोर्टेंट बात है। आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है। ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड, जल का 483 मीटर प्रति सेकंड, लोहे का 5130 मीटर प्रति सेकंड। ये याद करने आपको जरूरी है। ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि के चाल तरंग दैर्घ्य और आयाम पर निर्भर नहीं करती। ध्वनि की चाल तरंग दैर्घ्य और आयाम पर निर्भर नहीं करती। एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती। एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाओ तो ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती। 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य और 20 हर्ट्ज से 20,000 तक के हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को श्रव्य और 20,000 से ऊपर की है पराश्रव्य तरंगें कहा जाता है। 20 से 20,000 की तरंगों के मानव कान सुन सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर पत्ता लगाने, वायुमंडल तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने के लिए किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग, ठीक है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता का प्राश्रव्य सतह से कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 17 मीटर। जैसे आवाज़ आती है, कहते हैं अपन किसी बाहर जगह पे चले जाए तो आवाज़ करते हैं तो वापस आती है ना वो टकरा कर, वही 17 मीटर होनी चाहिए। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। ये तो पता ही होगा। CP - CV = R मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है।